अक्सर जब युद्ध के बारे में सोचा जाता है ना, तो दिमाग में बस दो देशों की सीमाओं का एक नक्शा आता है। लेकिन आज के इस डीप डाइव में हम जिस सोर्स मटेरियल पर बात कर रहे हैं, मतलब 2026 का जो ये ताज़ा भूराजनीतिक संकट है, अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच, इसने उस नक्शे को पूरी तरह से फाड़ दिया है। बिल्कुल। और इस तनाव ने तो पूरे ग्लोबल सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। हम यहाँ किसी का राजनीतिक पक्ष नहीं ले रहे हैं। हमारा मिशन सिर्फ ये समझना है कि इस पूरे क्राइसिस का आर्थिक और वैश्विक गणित क्या है। सही बात है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि ये लड़ाई भले ही मध्य पूर्व में हो रही है, लेकिन इसका बिल हर आम इंसान की जेब से कट रहा है। एक चिंगारी ने पूरी दुनिया को कैसे अपनी चपेट में ले लिया है, ये समझना बहुत जरूरी है। इस आग की शुरुआत को समझने के लिए हमें उस पहले रणनीतिक कदम को देखना होगा जिसने इस तनाव को चरम पर पहुंचाया। अमेरिका और इजराइल ने एक साझा ऑपरेशन में ईरान पर भारी एयर स्ट्राइक किए। अच्छा, उनका मेन टारगेट क्या था इसमें? उनका लक्ष्य एकदम स्पष्ट था, ईरान के परमाणु और मिसाइल सिस्टम को पूरी तरह से पंगु बनाना। अब जाहिर सी बात है, किसी देश के परमाणु के कानों पर हमला मतलब एक बहुत बड़ी रेड लाइन पार करना होता है। तो मतलब ईरान चुप तो बैठने वाला था नहीं? बिल्कुल नहीं। ईरान ने अपना जवाब देने में कोई देरी नहीं की और तुरंत ही ड्रोन और मिसाइलों से आक्रामक पलटवार किया। ये तो एकदम क्लासिक डोमिनो इफेक्ट है ना। मतलब पहली ईंट गिरी परमाणु ठिकानों पर हमले की, और फिर बाकी ईंटें, ड्रोन हमले और ये सारी क्षेत्रीय अस्थिरता अपने आप गिरने लगी, जिसे रोकना अब नामुमकिन लग रहा है। हाँ, और इन गिरते हुए डोमिनोज की आवाज सिर्फ मध्य पूर्व तक नहीं रुकी है। अमेरिका ने एक सख्त अल्टीमेटम जारी कर दिया है और उस पूरे इलाके में हजारों सैनिकों के साथ साथ फाइटर जेट्स की तैनाती की जा रही है। बाप रे। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो इस संघर्ष का केंद्र बिंदु जमीन या आसमान है ही नहीं, बल्कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ओ हाँ, दुनिया का लगभग 20% तेल सिर्फ इसी एक संकरे समुद्री रास्ते से गुजरता है। लेकिन मुझे यहाँ एक बात सोच के उलझन होती है। क्या बात? हमने कुछ साल पहले स्वेज नहर के ब्लॉक होने का संकट भी झेला था। तब एक विशाल जहाज फंस गया था, सप्लाई चेन पर असर पड़ा था, लेकिन दुनिया तो नहीं रुक गई थी ना। तो हॉर्मुज में ऐसा क्या अलग है जो इसे इतना भयानक बना रहा है? ये तुलना काफी दिलचस्प है, लेकिन दोनों में एक बहुत बड़ा बुनियादी फर्क है। स्वेज नहर का ब्लॉक होना सामान या कह लें गुड्स की देरी का संकट था, लेकिन हॉर्मुज न दुनिया की ऊर्जा की मुख्य धमनी है। मतलब सीधा एनर्जी सप्लाई कट हो रही है। एग्जैक्टली। दूसरी बात, और ये समझना बहुत जरूरी है कि कमर्शियल शिपिंग रातों रात रुक क्यों जाती है। ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि वहां युद्ध पोत तैनात हैं या मिसाइलें गिर रही हैं। तो फिर असली वजह क्या है? असली खेल फाइनेंस का है। जैसे ही किसी इलाके को वॉर जोन घोषित किया जाता है ना, जो ग्लोबल मैरिटाइम इंश्योरेंस के प्रीमियम होते हैं वो सीधे आसमान छूने लगते हैं। अच्छा, यानी शिपिंग कंपनियों के लिए उस रास्ते से अपने जहाज ले जाना आर्थिक रूप से एक तरह की सुसाइड बन जाता है। एकदम सही। इंश्योरेंस की लागत इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि कोई भी कमर्शियल जहाज उस रिस्क को नहीं उठा सकता। नतीजतन तेल की सप्लाई अचानक से बाजार से गायब होने लगती है। और जब दुनिया की 20% ऊर्जा आपूर्ति अचानक रुक जाए, तो कीमतें सिर्फ बढ़ती नहीं है, वो कई गुना छलांग लगाती हैं। तो इन सब का असल मतलब क्या है? हम देख रहे हैं कि भारत जैसे देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें तेजी से ऊपर जा रही हैं और अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव पड़ रहा है। क्या हम उस बिंदु पर पहुंच गए हैं जहां से वापसी संभव नहीं है, या इस बेकाबू महंगाई को रोकने का कोई तरीका बचा है अभी? ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि हॉर्मुज का ये रास्ता कितनी जल्दी सुरक्षित होता है। अगर ऊर्जा की कमी लंबे समय तक बनी रही तो महंगाई सिर्फ एक टेम्पररी झटका नहीं रहेगी, वो पूरी अर्थव्यवस्था के ढांचे में गहराई तक बैठ जाएगी। राइट। बिल्कुल। ट्रांसपोर्टेशन बहुत महंगा होगा, जिसका सीधा असर हर खाने पीने की चीज और रोजमर्रा की वस्तुओं पर पड़ेगा। और इससे भी बड़ा खतरा ये है कि अगर तेल की सप्लाई को सुरक्षित करने के नाम पर अन्य बड़ी वैश्विक ताकतें इस संघर्ष में सीधे तौर पर उतरती हैं तो फिर ये सिर्फ एक रीजनल वॉर नहीं रहेगा। हाँ, ये क्षेत्रीय युद्ध से निकलकर सीधे वर्ल्ड वॉर 3 का रूप ले सकता है। ये वाकई हैरान करने वाला है कि कैसे सिर्फ एक सैन्य स्ट्राइक ने रातों रात दुनिया की आर्थिक धमनियों को चोक कर दिया है।
और पूरी इंसानियत को एक इतने बड़े युद्ध के मुहाने पर लाके खड़ा कर दिया है। जिस सीमित दायरे वाले नक्शे की हमने शुरुआत में बात की थी ना, अब उसका कोई वजूद बचा ही नहीं है। एकदम सही कहा। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है जिस पर आगे विचार किया जाना चाहिए। वो क्या? वो ये कि अगर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और वैश्विक शांति एक छोटे से जलमार्ग यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ पर इतनी अधिक निर्भर है, तो क्या ये युद्ध ऊर्जा के नए सुरक्षित और वैकल्पिक रास्तों को खोजने की सबसे बड़ी और अनिवार्य चेतावनी नहीं है? शायद अगली बार जब अंतर्राष्ट्रीय संकट की बात हो तो सीमाओं से ज्यादा उन धमनियों पर ध्यान देना होगा जो दुनिया को चलाती हैं।